व्हाट इज अप, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्लास 11th अकाउंट्स के लिए आज हम एक ब्रह्मास्त्र चैप्टर उठाने वाले हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं वन शॉट में। अमेजिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आ जाएगा। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि सर ये एरर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। बेटा हम इंसान हैं, एरर कर सकते हैं। मैंने भी कुछ गलतियां करी, आपने भी कुछ गलतियां करी। मेरी तो सबसे बड़ी गलती है उससे दिल लगाना। तो उसी तरह अकाउंट्स में भी बेटा कुछ एरर होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स बेसिकली होती क्या, मैं आपको बताने वाला हूं। ये मिस्टेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होती है ड्यू टू सम ओमिशन, मतलब हमने कुछ छोड़ दिया, हमने एंट्री नहीं करी, या कोई एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। अब एरर को रेक्टिफाई क्यों करते हैं बेटा, क्यों? ताकि एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल सके। हमें पता है हमें बैलेंस शीट बनानी है, हमें P&L बनाना है, हमें काफी चीजें बनानी है। तो उनकी एक्यूरेसी तभी आएगी जब इन एरर्स को हम खत्म करेंगे। तो इन एरर्स को इसलिए रेक्टिफाई करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी आपके पास हो। अब सर एरर्स ना दो तरीके के होते हैं, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। इन्हें ऐसे भी बोल सकते हो, सिंगल साइडेड एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं, और वही डबल साइडेड एरर्स जो होते हैं डोंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालते। आप ये भी इस तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल साइडेड एरर्स में हम एक ही साइड पे एरर करते हैं, या तो डेबिट पे या क्रेडिट पे। ओके, एंड डबल साइड एरर दोनों साइड्स में जब एरर होता है तो उसे डबल साइड एरर बोलते हैं। इसके अंदर हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है बेटा सस्पेंस अकाउंट, और इसमें एज सच कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं होता। ये नॉर्मल क्वेश्चन हम करेंगे अभी प्रैक्टिस। तो इसमें चार तरह के एरर होते हैं बेटा। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन होता है मतलब कंप्लीटली हमने कोई भी एंट्री नहीं करी, कंप्लीट नो एंट्री। हमने कोई भी एंट्री कंप्लीट नहीं करी, मतलब एक एंट्री में करना ही भूल गया, मैं उसकी यादों में खोया हुआ था, एंट्री ही करना भूल गया। अगला एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब कोई मैंने लगा लो वैल्यू गलत डाल दी, 20,000 की जगह 2,000 डाल दिया, 500 की जगह 5,000 डाल दिया। अगला एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही वायलेट कर दिया हो, जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही वायलेट कर दिया। हमें पता है ADE एसेट ड्राइंग एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, जब ये बढ़ते हैं घटते हैं तो क्रेडिट। हमने इसी को उल्टा कर दिया। CA कह रहा है मैं ही गुंडा हूं यहाँ का, मैं जो बताऊंगा वही होगा। तो जब वो प्रिंसिपल ही गलत हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम एरर ऑफ प्रिंसिपल लगाते हैं बेटा। और लास्ट है कॉम्पनसेटिंग एरर, जब गलती कॉम्पनसेट हो जाए। जैसे आप करते हो ना, मम्मी हिंदी में मार्क्स कम आ गए, मेरे अकाउंट्स में बढ़ गए, मतलब एक सब्जेक्ट में कम एक में ज्यादा, कॉम्पनसेट कर देता है चीजों को। उसी तरह CA क्या करता है, उसने 200 की जगह एक एंट्री में 2000 लिख दिया और एक एंट्री में 2000 की जगह 200 लिख दिया। तो सर नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज 1800 एक बार ज्यादा लिख दिया और एक बार 1800 कम लिख दिया, तो नेट इफेक्ट जीरो। तो ये वाले एरर्स जो हैं ये ट्रायल बैलेंस पे कभी भी इफेक्ट बेटा नहीं डालते, और ये वाले डालते हैं। तो फटाफट एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ फोटोज खींचनी अच्छी बात है, यहाँ फोटो खींचो, पब्लिक प्लेस पे मत खींचना बेटा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चंस की तरफ अपना रुख बढ़ाते हैं बेटा। ओके बेटा, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ऐसा सा क्वेश्चन आपके TS ग्रेवाल, DK गोयल काफी बुक्स में मिल जाएगा, वहां से छाट कर क्वेश्चंस लाए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि 5,000 फर्नीचर खरीदा 5,000 का, और 5,000 परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन बताऊं, वर्किंग नोट्स में इस साइड में वर्किंग नोट्स बनाऊंगा, उस साइड में एंट्री करूंगा। एंट्री होनी थी बेटा फर्नीचर टू कैश, और एंट्री गलती से कर दी परचेज टू
कैश। सर कैश तो दोनों में सही है, तो टिक कर देंगे हम। सही चीजें कभी भी बेटा सही ऑलरेडी है वो। तो क्या करना होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में? जो हमने गलती करी उसे उल्टा कर दो और जो उस टाइम करना चाहिए था वो कर दो। तो सर आपने फर्नीचर डेबिट करना था बट आपने नहीं करा, तो अब कर दो, अभी कौन सा देरी हुई है। तो बेटा एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, ध्यान से समझना। एंट्री मेरे फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर क्या परचेज डेबिट करना था? नहीं सर, परचेज डेबिट नहीं करना था, तो 2 अब क्रेडिट कर दोगे डेबिट नहीं करना था तो, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है बेटा। 2 परचेज अकाउंट बीइंग हमारी एंट्री रेक्टिफाइड। कितने रुपए की एंट्री है बेटा? 5000 की। कितने की एंट्री है ये? 5000। तो हम दोनों साइड क्या डाल देंगे? 5000। ओके, तो फर्स्ट समझ आया, फटाफट फर्स्ट पे टिक कर देते हैं। सेकंड, वेजेस हमने 7000 दी न्यू मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए और गलती से वेजेस अकाउंट में पैसा डाल दिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन से बेसिक। तो बेटा जब वेजेस दी मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन, तो एंट्री होनी थी मशीनरी टू कैश, कैश में दिया, और गलती से एंट्री क्या कर दी? वेजेस टू कैश। सर कैश तो आपने सही करा, आप तो इंटेलिजेंट हो। क्या ये वेजेस डेबिट होनी थी? नहीं सर, ये वेजेस डेबिट नहीं होनी थी, तो क्रेडिट कर दो 2 वेजेस। क्या ये मशीनरी डेबिट होना था? होना था बट मैंने नहीं करा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी डालनी है सर? अमाउंट डालनी थी 7000 बेटा जी, 7000। बेटा मजा तभी है वीडियो देखने का, क्लास लेने का, जब आपकी कॉपी साथ साथ खुली हो। कॉपी अपनी खुली रखना, नोट करते चलना, आगे काफी क्वेश्चन आपके लिए भी है, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखना बेटा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? हरी को माल बेचा 10,000 का और रिकॉर्ड ही नहीं करा। सीए हमारा अंधा था, रिकॉर्ड ही नहीं करा। इट इज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन है, सीधा एंट्री कर दो। हरी को माल बेचा, हरी टू सेल्स। हरी टू सेल्स कितने रुपए? 10,000। हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो ये बेटा आपकी फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। समझ आ रहा है बेटा? बहुत इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी टॉपिक आपके सामने है। हमारा थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। रेंट पेड 1000 गलती से लैंडलॉर्ड अकाउंट में डाल दिया। मतलब सर एंट्री होनी चाहिए थी रेंट टू कैश और गलती से एंट्री क्या कर दी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश तो मेरे जेब से गया है, इट इज फाइन। ठीक है, कैश तो क्रेडिट होना है और दोनों में हमने कर भी रखा है। ये रेंट और लैंडलॉर्ड में गलती हुई है। सर रेंट डेबिट होना था, हाँ जी, नहीं करा, तो कर दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रेंट अकाउंट डेबिट टू, ये लैंडलॉर्ड क्या डेबिट होना था? नहीं होना था, कर दिया तो क्रेडिट, रिवर्स कर दो। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने रुपए बेटा? अमाउंट देख के चलना, 1000 रुपीज। ये कैसा लैंडलॉर्ड है बेटा? 1000 में अपना रेंट दे रहा है, वो भी ऐसे सीए को जिसे सीए ही करना नहीं आता, अकाउंट्स ही करना नहीं आता। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सिक्स पे चलते हैं बेटा। क्रेडिट परचेज करी रमन से 15,000 का माल, गलती से सेल्स बुक में लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनको इरेज कर रहा हूं, इनको वर्किंग नोट्स को, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, देखो फोर्थ क्या कह रहा है। क्रेडिट परचेज करा रमन से, तो एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, परचेज टू रमन। बट कर क्या दी बेटा? सेल्स बुक में से पास कर दी, एंट्री कर दी रमन टू सेल्स। रमन टू सेल्स कितने रुपए की एंट्री करी बेटा? चेक कर लेते हैं। एंट्री 15,000, मतलब 15,000 15,000। सर सबसे पहले तो परचेज डेबिट होना था, नहीं करा, तो अब कर दो। फिफ्थ एंट्री हम देख रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 15,000।
ठीक है सर। सर सेल्स क्रेडिट नहीं होना था, गलती से कर दिया, कोई नहीं, मैं भी इंसान हूं सर। तो सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना 15,000। सर रमन को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो बेटा एक बार क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए और दूसरी बार असली वाला क्रेडिट करेंगे, मतलब 2 रमन, कितने रुपए बेटा 30,000 रुपए। तो एंट्री यहां हमारी पूरी हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमन, 15 15 30। वेरी गुड, इजी इजी। देखो मन लगाकर पढ़ो बेटा, तभी एग्जाम में खींच पाओगे। 7th देखना, क्रेडिट सेल्स टू गीता 8800 की थी 8000, मतलब एरर ऑफ कॉम्पनसेशन है, मतलब हमने अमाउंट में गलती कर दी बेटा। तो सीधी सी बात है, हमने सेल करी गीता को, तो गीता टू सेल्स 8800 की करी, लिख क्या दी, गीता टू सेल्स 8000। सर ये तो गलत बात है, 800 रुपए और बढ़ाओ, 8800 की सेल थी, 800 लिख दी, 800 और बढ़ाओ। तो सर जब सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है, ADELIC, सेल्स इज अ क्रेडिट आइटम बेटा, तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, और उसको और क्रेडिट कर दो और गीता को और डेबिट कर दो, दोनों को कितना कितना बढ़ा दो, 800 रुपए बढ़ा दो बेटा दोनों को, गीता को भी 800 बढ़ा दो और सेल्स को भी 800 बढ़ा दो। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट कॉपी में नोट करते चलो, दोनों हमने स्लाइड्स में करा है क्वेश्चन, इजी। आगे देखना, और है अभी क्वेश्चन, रुक जाओ, थम जाओ, भुवन मैम, कैरी मिनाटी, अगली वीडियो देख लेना उनकी, ठीक है। हमें 550 रुपए मिले एक्स से, एक्स सुनकर याद आ गई, एक्स का भी पैसा मिले हैं हमें, बताओ, आंखों में से पानी आ गया गाइस, मेरे एक्स से पैसा मिला है, ठीक है, वैसे तो उल्टा ही होता है जनरली इसका। एक्स से 550 मिले हैं और गलती से हमने डेबिट में डाल दिया, तो मतलब सर एक्स से पैसा मिला तो कैश 2x होगा, 550 550, और गलती से हमने एंट्री क्या कर दी, कैश तो डेबिट करा, इसमें तो कोई गलती थी ही नहीं, एक्स के भी डेबिट में डाल दिया। इतना पागल सीए था, उसने क्रेडिट कुछ डाला ही नहीं, दोनों के डेबिट में डाल दिया। ओके, तो सर कैश तो डेबिट होना था, दोनों में हो रखा है, ये एक्स क्या होना था, क्रेडिट होना था, तो एंट्री हो जाएगी 2x। एक बार तो इसको कैंसिल करेंगे और एक बार असली वाला करेंगे, तो बेटा 550 का डबल हो जाएगा 1100। अब सर हम थोड़ी पागल हैं, हम तो एच के सर से पढ़ रहे हैं, हम तो अच्छे सीए बनेंगे। तो डेबिट में होगा सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, इट इज अकाउंट्स वालों का हारे का सहारा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2x, बताओ समझ आया? ओके, आगे देखना, 100 रुपए का परचेज रिटर्न आया है और गलती से परचेज में डाल दिया, ये सिंगल साइड एरर चल रहे हैं बेटा। पिछला क्वेश्चन हमने डबल साइड एरर देखा, ये सिंगल साइड एरर देख रहे हैं, गॉट इट। तो हमने परचेज रिटर्न करा 100 रुपए का, तो एंट्री अगर मैं सेकंड चेक करूं तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है हमारा डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर नहीं क्रेडिटर होगा बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और वहीं हमने एंट्री क्या कर दी बेटा, एंट्री पढ़ो ध्यान से दोबारा, 100 रुपए का परचेज रिटर्न था, गलती से परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, 100 रुपए का था, तो क्रेडिटर और परचेज रिटर्न 100, और गलती से हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और क्रेडिटर तो बेटा ऐसा का ऐसा है कि परचेज में गलती करी 100। तो सर गलती कहां हुई, क्रेडिटर डेबिट होना था, हो रखा है, बस परचेज रिटर्न और परचेज में गलती हुई बेटा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं करा, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टू परचेज रिटर्न 100 रुपए। ये परचेज डेबिट होना था, नहीं होना था सर, क्रेडिट कर दो, टू परचेज 100 रुपए, और सर डेबिट क्या होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है सर,
उसका क्या होता है बेटा, सस्पेंस होता है। गॉट इट? सेकंड एंट्री भी इजी। हमने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड। ये चैप्टर सही बताऊं बच्चों का चैप्टर है मेरा। अगर कोई छोटा भाई होता, वैसे तो नहीं है, तो वो भी ये चैप्टर कर लेता। थर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 करेक्टली एंटर्ड इन कैश बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। पूरा पढ़ो क्या कह रहा है कि मतलब कैश में सही डाला बट गलती से डेबिट में डाल दिया डिस्काउंट के। तो उसने करा क्या, मैं आपको ना उसकी कुंडली बताता हूं पूरी, ध्यान से देखना। एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए था बेटा, चेक कर लेते हैं कितने रुपए था। रुपए था 200 रुपए, 200 रुपए था। एंट्री उसने कर क्या, गलती से क्या कर दी, कैश तो डेबिट कर दिया, सही करा है, बट गलती से डिस्काउंट अलाउड और डेबिट कर दिया। तो बेटा अलाउड तो डेबिट होना ही नहीं था, तो क्रेडिट कर दो। टू डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए बेटा, 200 रुपए। और सर ये रिसीव क्रेडिट होना था, नहीं करा, तो ये भी कर दो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए। सर डेबिट क्या होगा बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटा, 400। तो एंट्री ये भी हो जाएगी। ओके, एंट्री ये भी हम कर लेंगे। तो ये था थर्ड। ओके, ये फोर्थ और फिफ्थ बेटा आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं बेटा, बेसिक है बिल्कुल होमवर्क। ठीक है, ये दो आपकी होमवर्क एंट्रीज होंगी, ऐसे नहीं ऐसे छोड़ देना। काफी मैंने आपको डुअल साइडेड और वन साइडेड करा दिए। ये था इस चैप्टर का वन शॉट। बाकी काफी कुछ प्लान है हमारा, आई होप आपने क्वेश्चन मेरे साथ साथ करा हो। ठीक है, बाकी काफी कुछ प्लान है हमारा, आपकी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने का, काफी कुछ इस चैनल पे बढ़िया बढ़िया प्लान है। तो आपको क्या करना है बेटा, एक मोटिवेशन, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे फी, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। उनको पैसा कमाने दो, हम तो प्यार कमाने आए हैं बच्चों। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जब आप करोगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि कैमरे के परे भी बच्चे बैठे हैं जिनके लिए काम करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, और कई बच्चे कहते हैं सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, तो एक नंबर हम दे रहे हैं ये वाला, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। डाउट आप कमेंट्स में भी ले सकते हैं, नंबर पे भी ले सकते हैं। और अगर आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, अगर कोई भी सीट वेकेंट होगी तो मेरी टीम आपको देगी और आपको मिलेगा मौका मेरे से लाइव पढ़ने का। एंड अगर नहीं पढ़ना लाइव, यूट्यूब पे तो हम आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके जो दिए इसी नंबर पे भेजना, इसी नंबर पे भेजना। मैं पर्सनली इस वीडियो के बाद सीधा हमारे व्हाट्सएप हैंडल पे जा रहा हूं आपके क्वेश्चंस चेक करने, उसके वेट में। मिलेंगे अगली वीडियोस में और खत्म करेंगे ये ब्रह्मास्त्र सेशन नंबरों के साथ। ऐसे खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हम आए हैं तो मार्क्स भी आएंगे। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।